तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी रिलेशन फंक्शन पे है, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन पे लेक्चर नंबर है 5 हम आज करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर हैं, ठीक है, उस वो सारी हमारी कॉन्सेप्ट जो है क्लासेस है। और जो बाकी के जो थर्ड एंड फोर्थ जो लेक्चर है, उसमें दोस्तों हमने सारे जो है एलिमेंट्स जो मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसके सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। और उसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बनते हैं 1 से लेकर 5 तक जो है डिस्कस किए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मुझे एक बात कहनी है दोस्तों, यहाँ पे जब भी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट जो है क्लासेस कराऊं, ठीक है, तो दोस्तों उनको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं एग्जाम्पल्स और जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस करवा देता हूँ, ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जो है बचते हैं, तो उनको सबसे पहले आप खुद ट्राई किया करो, ठीक है। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर हो चुके होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है फिर के जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई किया करो, ठीक है दोस्तों। और जो भी आपको दिक्कत आए, ठीक है दोस्तों, तो मैं सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करवाता हूँ, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए दोस्तों, ठीक है, आप वो वीडियोस खोलो और उसको देखो देखो कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आप जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आप स्वयं हल करें, ठीक है। ओके। तो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है 6 है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि लेटर ए जो है एक साइड दे रखा है एबीसी, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन जो है आर है वो डिफाइंड बाय। एक दोस्तों साइड दे रखा है, एक रिलेशन हमें दे रखी है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि क्या जो है ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो वो हमें डिटरमाइन करके दिखाना है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे सेट ए दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो दोस्तों देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि आपका एवरी जो ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, और स्मॉल जो ए होता है वो आपका सेट ए में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एवरी ए मीन्स यहाँ पे अगर इस एलिमेंट का ए ये मानो ए जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ये जो बी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, और सी से मीन्स यहाँ पर जो एवरी जो ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो देखो, क्या ए है इसमें, बिल्कुल है। क्या बी है इसमें, बिल्कुल है। क्या सी है इसमें, बिल्कुल है। तो दोस्तों, इसके जो ए के जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सॉरी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एवरी जो ए जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। एंड यहाँ पे जो है स्मॉल ए क्या है, सेट ए में, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम क्या कहेंगे, आर जो है इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आर हमारी क्या होगी दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, सिमेट्रिक में हमारी क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक में हमारी क्या कंडीशन होती है, अगर जो है आप ए बी जो है हमारा बिलोंग करे रिलेशन में, और दिस इंप्लाइज हम बी भी रिलेशन में बिलोंग करके दिखा दे, तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, आप जो है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पकड़ो, जैसे यहाँ पे ए बी है, ठीक है। ये आपका ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। अब देखो, जस्ट इसका उल्टा देखो, क्या बी ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्या बी ए दोस्तों यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बी ए हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट पकड़ो, जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे ए सी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे सी ए सॉरी, तो सी ए जो है यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा सी ए, ठीक है। दोस्तों, ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपका जो ए बी है इसका जस्ट उल्टा करते हैं तो वो आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर मैं सी बी एलिमेंट लूं, ठीक है, सी बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा देखो, क्या बी सी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो दोस्तों, कहीं पर भी हमें बी यहाँ पे बी सी भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बी सी भी कर रहा है, लेकिन इसमें जो है एक जो है आपका पेयर ऐसा है, जैसे ये ए बी, ठीक है, जो बिलोंग तो कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा देखते हैं बी ए, ठीक है। तो ये आपका बिलोंग
ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर इसका जस्ट उल्टा है, वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, रिलेशन में, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में हमारा ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज आपका ए से भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। जैसे दोस्तों एक मैं ए बी ये मान लेता हूँ, ठीक है, बी सी ये मान लेता हूँ, तो इसका जस्ट जो है ए सी बिलोंग कर जाना चाहिए रिलेशन में। तो ए सी हमें कहीं पे दिखाई दे रहा है, ए सी यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी, ठीक है, ट्रांजिटिव। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम मूव करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव हो जाएगी, ये पेयर तो आपका ट्रांजिटिव बन रहा है। क्या कोई ऐसा अदर और पेयर है जो ट्रांजिटिव बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर मैं बीसी ये मानू, ठीक है, ठीक है, एक पेयर जैसे ए बी में ये मानू दोस्तों, ये पेयर, और बीसी ये मानू, ठीक है। तो दोस्तों जस्ट इसका जो है मीन्स सी ए मीन्स क्या ये बी ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी ए बिलोंग कर रहा है, तो बी ए यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है देखो ये जो दोनों पेयर है यहाँ पे तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है बी ए जो है यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बी सी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड जो है सी ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। दोस्तों हमें बी ए भी बिलोंग करके दिखाना पड़ेगा रिलेशन में, तब जाके आपका ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बी ए कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा हमें, ठीक है, बी ए इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव फिर ये नहीं होगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये जो पेयर है आपका ए बी, ठीक है, ए बी और एस सी तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, वो हमने गलत ले लिया था, ठीक है, वो हमने पेयर क्या ले लिया था दोस्तों, गलत ले लिया था, ठीक है। ए बी और एस सी, ए बी और जो है अगर मैं बी सी की बात करूं तो दोस्तों ये फिर एस सी बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपका एस सी जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, जो कि आपका ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये दोनों पेयर अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो फिर आपका बी ए जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए, ठीक है, एवरी जो है, ठीक है, ए बी और बी सी जो है, ठीक है, एवरी ए बी और बी सी जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। और इस फिर दिस एम्प्लाइज हमारा एस से भी बिलोंग कर जाना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो ये पेयर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव ये फिर नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर जो है 7 पे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर, ठीक है, ए बी सच डेट ए डिवाइड्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं, सो डेट द रिलेशन जो है आर, रिलेशन आर, ठीक है। और आर रिलेशन हमें क्या रखी है दोस्तों, ए बी सच डेट ए जो है आपका क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है, ए डिवाइड्स जो है बी, ए क्या करता है, बी को डिवाइड करता है, ठीक है। और दोस्तों ये डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है, इस पे डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड जो है ऑन नेचुरल नंबर। तो डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे एन, कैपिटल एन दे रखा है, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दोस्तों, बट नोट जो है सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये शो करके दिखाना है। और दोस्तों किस सेट पे है, नेचुरल नंबर का एक सेट हमें दे रखा है। तो n जो है हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन दोस्तों, ये आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। ओके, और रिलेशन हमें क्या दे रखी है, रिलेशन दे रखी है ए बी जो है आपका कुछ इस टाइप से है कि जो ए है ना वो हमेशा डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड करता है बी को, ठीक है। ए जो है दोस्तों वो किसको डिवाइड करता है, यहाँ पे बी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है।
तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए दोस्तों एवरी जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो एवरी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एवरी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो ये रिलेशन में दोस्तों तभी ये बिलोंग करेगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये बिलोंग तभी करेगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ए की जगह हम ए लेंगे, ठीक है, और डिवाइड्स बी, और बी की जगह भी हम क्या लेंगे दोस्तों, ए। तो देखो यहाँ पे ए जो है ए को बिल्कुल डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है, ये तो ए को डिवाइड कर रहे हैं एवरी ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई नेचुरल नंबर लें, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लो आप, जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 और ए की जगह 5 और बी की जगह भी हम क्या रखेंगे 5, तो 5 और डिवाइड कर रहे हैं ना 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एवरी जो ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और स्मॉल ए जो है वो किसमें है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। इसलिए जो आर जो है वो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में दोस्तों हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। दोस्तों सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ए बी बिलोंग करे रिलेशन में, एंड दिस इंप्लाइज जो है आपका बी ए भी कर जाना चाहिए रिलेशन में बिलोंग, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल ए बी जो है वो किसमें है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर जो है कोई भी दो नेचुरल नंबर लो आप, जैसे 3 एंड जैसे ए जो है वो डिवाइड करना चाहिए, ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है। ए जो है डिवाइड करता है दोस्तों बी को, तो आप ए कुछ, जैसे ए हमने 2 लिया और बी हमने 4 लिया, ठीक है। तो ये ए है बी को डिवाइड कर रहा है ना पूरा पूरा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो बी ये है और ए ये, तो ए इस बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, रिलेशन में कब बिलोंग करेंगे, क्योंकि जब दोस्तों आपका ए डिवाइड्स करे बी को, मीन्स यहाँ पे जो 2 है डिवाइड करता है 4 को, ठीक है। तो ये रिलेशन में बिलोंग करा, तो क्या इसका जस्ट जो उल्टा है वो बिलोंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा मीन्स 4-2, ठीक है। तो क्या 4-2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मीन्स यहाँ पे वही कंडीशन लगानी, ए डिवाइड्स बी, अगर मैं ए की जगह 4 रखूं और बी की जगह क्या रखूं दोस्तों 2 रखूं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ए जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्या पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है दोस्तों, पूरा पूरा तो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर ये डिवाइड में बचेगा, ठीक है। तो पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करा, तो रिलेशन में भी बिलोंग नहीं करा, ठीक है। जब रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, एवरी जो ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन ये जो है बी ए है वो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इसलिए जो है आपका आर जो है इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है आपका क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं था जो कि हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक आपका नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो फॉर ट्रांजिटिव, तो दोस्तों ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव में हमें क्या दिखाना होता है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन, एंड दिस इंप्लाइज हमें ए सी जो है उसको भी रिलेशन में बिलोंग करके दिखाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम मान के चलते हैं दोस्तों, जैसे हम मान के चलते हैं दोस्तों, जैसे जो 2 है, 2 और 4 दोस्तों बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो है ए है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है बी को, ठीक है। एंड जो है दोस्तों यहाँ पे बीसी हम मान लेते हैं, जैसे 4 है और हम मान लेते हैं 8, ठीक है। तो ए जो है उसको बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, और ये सारे क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर लेने आपको, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो आप, ठीक है, जो कि बिलोंग करे रिलेशन में। अब देखो हमें क्या करना है, क्या जो है 2, ठीक है, क्या यहाँ पे दोस्तों 2 है वो 8 को भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, 2 और 8, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसको देखते हैं तो 2 जो है 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है 4 पे, तो ये भी आपका क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका फाइनली में ए सी भी जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आर जो है वो क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। आर आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है।
और दोस्तों हमें क्या दिखाना था, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जो कि हम दिखा चुके हैं, रिफ्लेक्सिव भी दिखा चुके हैं, ट्रांजिटिव भी यहाँ पे दिखा चुके हैं, लेकिन सिमेट्रिक जो है उसको नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके दो पार्ट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पहला जो पार्ट है दोस्तों वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों शो दैट, ठीक है, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन द रिलेशन, सो दैट द रिलेशन, एक रिलेशन दे रखी है दोस्तों, ग्रेटर ग्रेटर देन, एक रिलेशन हमें दे रखी है ग्रेटर देन, ठीक है, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, इज ट्रांजिटिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, इज ट्रांजिटिव तो है, ठीक है दोस्तों, बट नाइदर जो है, बट नाइदर जो है रिफ्लेक्सिव नॉर जो है सिमेट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांजिटिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव और ये आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक रिलेशन हमें आपको रिलेशन कैसे दे रखे हैं, ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हमें ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर हम, अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, हमें सेट क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। दोस्तों यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, रिलेशन हमें क्या दे रखी है, रिलेशन जो है दोस्तों हमें दे रखी है ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे जो है रिलेशन जो है हमें क्या दे रखी है, ग्रेटर देन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, ए जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है बी से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर देन रिलेशन हमें दे रखी है, तो इस रिलेशन जो है का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या दे रखी है दोस्तों, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं पहला। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए दोस्तों हमें एवरी जो ए जो है बिलोंग करवाना है रिलेशन में। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल जो ए है फिलहाल किसमें है, जो सेट आपको गिवन दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर ए लेने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मीन्स ग्रेटर देन, मीन्स ए जो है इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सेकेंड वाले से। ठीक है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सेकेंड वाले से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ए है, तो मतलब सारे नेचुरल नंबर हम सेम लेंगे। ठीक है, तो क्या दोस्तों दो जो, अगर मैं नेचुरल नंबर 2 लूं तो क्या जो है 2 इज ग्रेटर देन है, क्या 2 ग्रेटर देन है दोस्तों 2 से। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा हो सकता है, तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि 2 तो 2 के इक्वल होते हैं। ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर लो, जैसे 3 लिया, तो क्या 3 से ग्रेटर देन है, दोस्तों तो ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे इक्वल है 3 से। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 जो है ग्रेटर देन नहीं है 3 के। ठीक है, नहीं हो सकता ना, 3 तो इक्वल होते हैं 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एवरी जो ए जो है यहाँ पे बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन में, एवरी जो ए रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा, और जब बिलोंग नहीं कर रहा और यहाँ पे ए क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दोस्तों इसमें क्या है, ट्रांजिटिव तो था लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये हमने दिखा दिया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना होता है दोस्तों, सिमेट्रिक में हमें दिखाना होता है कि आपका ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, अगर हम लेके चले तो बी आपको दिखाना होता है रिलेशन में बिलोंग करके। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ये कंडीशन, इस कंडीशन को पकड़ लो, ठीक है, इसके अनुसार ही हमें चलना है, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, दो नेचुरल नंबर लिए, ठीक है। जिससे दोस्तों हमने लिया, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लिया, जैसे 4 और 5 लिया, ठीक है। तो दोस्तों जो लेके चलेंगे वो आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लेके चलो जो बिलोंग कर जाए। जैसे 5 जो है दोस्तों ग्रेटर देन है ना 4 से, ठीक है। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, बिल्कुल है, ये हम लेके चले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जस्ट उल्टा हमें भी उल्टा भी जो है सेटिस्फाई करके दिखाना होता है, ठीक है। 5 तो ग्रेटर कर रहा है, 5 तो ग्रेटर है 4 से, मतलब यहाँ पे ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या दोस्तों बी जो है ए से ग्रेटर है, जस्ट इसका उल्टा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 जो है ग्रेटर देन हो सकता है 5 से, ठीक है। 4 तो छोटा है 5 से, ठीक है, लेस है 5 से, ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपका ए भी तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए मान लो, इसको बी, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए भी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, क्योंकि जो ए है वो ग्रेटर देन है 4 से, लेकिन जो है बी है वो ग्रेटर देन नहीं है दोस्तों ए से, ठीक है। मीन्स 4 यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है 5 से, इसलिए तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। और जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दोस्तों आर है वो इज नॉट जो है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव तो है ना, तो ये सिमेट्रिक था और ना ही ये रिफ्लेक्सिव था, ठीक है। तो दोनों ये हम प्रूव करके दिखा चुके हैं। अब हम दोस्तों ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में तो ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये शो करके दिखाना है तो होगा ही, ठीक है, ओके। इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, ए बी बिलोंग करना चाहिए, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, और हमें क्या दिखाना होता है, ए सी जो है बिलोंग करके दिखाना होता है, ठीक है। अगर पूरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखा दे, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी दो एलिमेंट जो है, लेट यहाँ पे नेचुरल नंबर का साइड दे रखा है, कोई भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट आप उठा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे दोस्तों ए बी कुछ इस टाइप से मानो कि आप इस बिलोंग करे रिलेशन में, जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे 8 जो है लेता हूँ, ठीक है, और एक क्या लेता हूँ 7, ठीक है। तो 8 जो है ग्रेटर है ना 7 से, ठीक है। यहाँ पे 8 है वो ग्रेटर देन 7, ठीक है। यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों फिर एक जो है बीसी में कुछ इस टाइप से मान जैसे बी तो आपका यही होगा 7, ठीक है। तो जैसे मैं 6 मान लेता हूँ, ठीक है, 6 लेता हूँ सी, ठीक है। तो 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 जो बड़ा है ना दोस्तों 6 से, ठीक है। तो ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमें एसी, ठीक है, एसी क्या होगा दोस्तों 8 और 6, ठीक है, 8 और 6। अब इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 8 जो है इज ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही है, 8 जो है ग्रेटर देन है 6 से, ठीक है। तो 8 है ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई आपका हो रहा है, ठीक है, ये जो पेयर है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और ये हम लेके चले थे, ठीक है, हमें इसको भी करके दिखाना था एसी को भी, ठीक है, जो कि हमने दिखा दिया है, ठीक है। इसलिए जो आर जो है वो क्या होगा दोस्तों आपका ट्रांजिटिव होगा, इसलिए आर जो है वो क्या होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट और है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सेकेंड पार्ट और है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों, शो दैट द रिलेशन जो है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू दोस्तों ये रिलेशन रखिए, सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। ऑन सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ठीक है, अब की बार सेट चेंज कर दिया, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर नंबर। तो दोस्तों इंटीजर नंबर है उसको डिनोट किया गया है z से, ठीक है, ओके। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट जो है सिमेट्रिक, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक जो है नहीं है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है दोस्तों आपका। ठीक है, और यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नंबर अब के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नंबर दे रखा है, जो कि जड़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं दोस्तों, 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पे दोस्तों ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, इधर। ठीक है, ओके। उसके बाद में इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और दोस्तों ये आपके इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं इधर। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। दोस्तों ये आपके सेट ऑफ इंटीजर नंबर है। ठीक है, उसके बाद में रिलेशन आपको किस टाइप से रखी है, रिलेशन दे रखा है दोस्तों, ये कंडीशन को ध्यान में रखना, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू को मैथमेटिकली जो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या सिंबल होता है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया आपका सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें सेट ऑफ इंटीजर नंबर दे रखा है, ये रिलेशन कुछ इस टाइप से हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों एवरी जो ए बिलोंग होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, एवरी ए का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए जो है यहाँ पे ए लगा लो। ठीक है, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए लगाऊं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ए जो है ए है इज लेस देन और इक्वल टू ए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, ए जो है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे और दे रखा है दोस्तों, या तो आपको लेस देन दिखाना है या फिर इक्वल टू दिखाना है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम इक्वल टू तो दिखा पा रहे हैं, ए आपका ए का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी जो ए आप जो भी इंटीजर नंबर लोगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे इंटीजर नंबर -3 लिया, तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू -3। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हमें ए और बी दोनों सेम रखने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे -3 इज लेस देन और इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में से हमें एक दिखाना है, या तो लेस देन दिखाओ या फिर इक्वल टू। तो इक्वल टू तो हम दिखा पा रहे हैं, -3 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एवरी जो ए हमने बिलोंग करके दिखा दिया रिलेशन में। यहाँ पे स्मॉल जो ए है वो इंटीजर नंबर में है। ठीक है, इसलिए जो आर जो है इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों, आर जो है वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में वही है दोस्तों, ए बी बिलोंग टू रिलेशन अगर है तो बी ए होना चाहिए रिलेशन में बिलोंग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, कोई भी दो इंटीजर नंबर ऐसे उठाओ जो लेस, जैसे ये आपका सेटिस्फाई करता हो, फिर आपको ये भी करके दिखाना है। ठीक है, जैसे कोई भी इंटीजर नंबर लिया, जैसे हमने जैसे दोस्तों 3 और 4 लिया, 3 जो है और 4 लिया। ठीक है, कंडीशन क्या है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3 इससे लेस है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, या तो आपको लेस देन लेके चलना है या फिर इक्वल टू। ठीक है, तो 3 जो है लेस देन हो रहा है दोस्तों 4 के, तो जस्ट इसका उल्टा देखो, क्या जो है 4 लेस देन इक्वल टू हो रहा है 3 के। ठीक है दोस्तों, 3 जो है लेस देन छोटा है 4 से, तो यहाँ पे क्या है, 4 है छोटा है 3 से, 4 छोटा है 3 से नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ए बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन हमारा बी ए हम बिलोंग करके नहीं दिखा पा रहे रिलेशन में। ठीक है, इसलिए जो है आर जो है इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ओके। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। दोस्तों ट्रांजिटिव की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में हमें क्या दिखाना होता है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी सी बिलोंग टू रिलेशन, और दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग कर जाना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कोई भी ऐसे यहाँ पे लेके चलो इंटीजर नंबर, जैसे 4 जो है दोस्तों 3 से आपका लेस देन है। ठीक है, 4 लेस देन है 3 से। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जो अगर मैं 3 और 2 इंटीजर नंबर मानूं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं 3। ठीक है, 4 जो है दोस्तों क्या है आपका 4, यहाँ पे हमने क्या लिया, जो है 4 जो है इज लेस देन
लेस देन और इक्वल टू कंडीशन लेनी है तो दो इंटीजर हम क्या ले सकते हैं, जैसे दोस्तों 3 जो है इज लेस देन है लेस देन और इक्वल टू जो है 4 के, 3 लेस है ना 4 के, ठीक है, तो आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों एक आप ये ले सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 लू, ठीक है, यहाँ पे ए बी ये हो गया, ठीक है, और बी आपका ये सेम रहेगा, ठीक है, और सी कुछ ऐसे लेना है कि ये आपका लेस हो, जैसे 4 जो है इज लेस देन 5, ठीक है, 4 जो है लेस देन हो रहा है ना दोस्तों, 4 है लेस हो रहा है 5 से तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 3 है वो लेस देन है 4 के तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी आप इंटीजर नंबर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या जो है 3 लेस देन है 5 के, क्या 3 जो है 5 के लेस देन है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है दोस्तों, ठीक है, 3 तो लेस देन है 5 के, ठीक है, 3 छोटा है 5 के, ठीक है, इस कंडीशन को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखा दिया है हमने, ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए जो आपका ये ट्रांजिटिव भी होगा दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो हमें करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, तो दोस्तों आप इनको पहले खुद ट्राई करके देखा करो, ठीक है, उसके बाद में ही आप सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हुआ है तो मेरे क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरे करवाने से पहले एक बार आप खुद ट्राई करके देखो वीडियो को पॉज करके, और अगर तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्या है, कह रहे कि सो दैट द रिलेशन आर जो है इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। दोस्तों हमें एक रियल नंबर का सेट दे रखा है एंड डिफाइंड एज, रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रही है, ए बी सच दैट ए लेस देन जो है इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, मीन्स ए जो है वो आपका लेस देन होना चाहिए बी स्क्वायर से, ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है, कह रहे कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर जो है सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। दूसरी ये जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ये हमें शो करके दिखाना है, ठीक है, और कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है, और सेट ऑफ रियल नंबर आर जो है दोस्तों हमें क्या दे रखा है, सेट जो है ऑफ रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर का हमें दोस्तों सेट दे रखा है, ठीक है, और कंडीशन हमें दोस्तों यहाँ पे रिलेशन जो है वो इस टाइप से दे रखी है, बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमें रिलेशन दे रखी है, ठीक है, ये हमें दोस्तों क्या दे रखी है, रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों नहीं है, ये शो करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब रियल नंबर दोस्तों, रियल नंबर मीन्स यहाँ पे वास्तविक जो है नंबर, ठीक है, वास्तविक नंबर, ठीक है, जो वास्तविक होता है वो रियल होगा, और जो अवास्तविक होता है दोस्तों वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। मीन्स दोस्तों इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उनको छोड़कर जितने भी आपके नंबर बच गए वो आपके सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में आपका क्या क्या आएगा, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है, इंटीजर नंबर हो गया, या फिर दोस्तों आपके रेशनल नंबर हो गए, सारे जो है रेशनल इरेशनल सारे क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके कॉम्प्लेक्स जो नंबर है जिसमें आयटा आता है, दोस्तों कहने का मतलब है जिसमें आयटा आता है उसको जो है छोड़कर जितने भी सारे बच गए वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो आयटा वाले तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है, ओके। तो रियल नंबर में आपके नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल इरेशनल सारे आते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव है यानी रिफ्लेक्सिव में हमें क्या दिखाना होता है, ए जो है आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है, ओके। और स्मॉल ए यहाँ पे रियल नंबर में है दोस्तों, स्मॉल ए किस में है, रियल नंबर में है, ठीक है, सारे स्मॉल ए जो है रियल नंबर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी आप ऐसा पेयर लो, कोई भी नंबर ले लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है हमें, ठीक है। दोस्तों जैसे हमने नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, जैसे हमने नेचुरल नंबर लिया 5, तो 5 लेस देन 5 का स्क्वायर, 5 जो है छोटा है दोस्तों 25 से, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर पे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और इंटीजर नंबर भी जैसे हम यहाँ पे -5 लेते हैं दोस्तों, माइनस का जैसे 8 लेते हैं, ठीक है, और -8 का होल स्क्वायर करते हैं तो -8 लेस देन -8 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 64, तो -8 तो छोटा है 64 से, सही बात है, ठीक है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नेचुरल नंबर और आपके इंटीजर नंबर या होल नंबर सारे यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों एक, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, होल नंबर जैसे दोस्तों यहाँ पे 0 रखे हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे
इक्वल टू हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या रेशनल नंबर भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, वो चेक करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पे जैसे रेशनल नंबर जैसे मैंने 1/2 लिया, ठीक है, तो 1/2 लिया तो 1/2 ए की जगह रखूंगा और बी की जगह भी मैं 1/2 रखूंगा, ठीक है। तो इसको देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1/2 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4, ठीक है। 2 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 4 हो गया। दोस्तों क्या जो है 1/2 छोटा है 1/4 से, ठीक है। ये तो चौथा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तो ये बड़ा होगा ना, ठीक है। ये तो और भी छोटा हो गया, ठीक है। दोस्तों ये जो है 1/2 है वो तो बड़ा है 1/4 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो फेल हो गया, ठीक है। तो 1/2 तो क्या है, बड़ा है, ये छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे जो आपके रेशनल जो नंबर है उस पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसलिए दोस्तों एवरी जो ए तो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो एवरी जो ए बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में और नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों आर जो है इज नॉट जो है सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन आपके नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं। अब देखो सिमेट्रिक हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या होता है दोस्तों, आपका ए बी जो है बिलोंग करना चाहिए कर रहा है रिलेशन में, और जो बी भी आपका क्या होना चाहिए फिर रिलेशन में बिलोंग कर जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे कोई भी जो है रियल नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर मैं जैसे 2 और यहाँ पे 3 रियल नंबर लो, 2 और 3, ठीक है। तो ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जैसे 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 तो छोटा है ना उससे, ठीक है बात है। लेकिन दोस्तों क्या जो है 3 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, देखो 3 2 मीन्स यहाँ पे दोस्तों ये 3 हो गया और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे 3 जो है वो लेस देन जो है इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये भी सही बात है, ठीक है। इस पे तो दोस्तों ये आपका क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। लेकिन जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे मैं अगर 1 मानू, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या मानू, जैसे 1 मानू, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर क्या कर दूं, ये 1 3 था 3 1, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 जो है लेस देन इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट मैं जब इसका उल्टा लिखता हूँ 3 1, यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो 1, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या ये जो है 3 जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, 3 तो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा फिर, ठीक है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इस पेयर पे तो आपका ये सिमेट्रिक नहीं है, तो किसी एक पेयर पे हमने दिखा दिया सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन जो है नेचुरल नंबर पे तो ये आपके सेटिस्फाई यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। जिससे हम और ले सकते हैं, जैसे दोस्तों 3 और -2 लिया हमने जैसे, ठीक है, या फिर -2 और जो है, ठीक है, तो माइनस वाले तो दोस्तों यहाँ पे फिर कर ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 3 जो है पेयर आपका ये आपका नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे रेशनल नंबर लें हम दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तो हमने लिया 2, यहाँ पे दोस्तों जैसे 1/2 लिया, ठीक है। एक तो हमने क्या लिया दोस्तों 1/2 लिया, ठीक है। तो और एक दोस्तों हमने क्या लिया, जैसे एक 1/3 लिया, ए को हम 1/3 मान लेते हैं और बी को हम मान लेते हैं 1/2, ठीक है। इसको देखते हैं, ये आपका क्या है आपके रेशनल नंबर हमने ये लिया ए बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर करो दोस्तों, ठीक है। 1/2 का क्या करो यहाँ पे होल स्क्वायर करो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। यहाँ पे फिर आप दोस्तों 1/5 मान लो 1/3 की बजाय, ठीक है, 1/5 मान लो या 1/8 मान लो, ठीक है। जिससे हमने 1/8 लिया दोस्तों, ठीक है, 1/8, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रखा 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, ए की जगह हमने क्या रखा 1/8, बी की जगह दोस्तों हमने क्या रखा 1/2, ठीक है। क्या ये पेयर जो है सेटिस्फाई हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1/8 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1/4, ठीक है।
तो 1/8 जो है दोस्तों छोटा है ना आपका 1/4 से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, ठीक है, क्योंकि 1/8 तो और भी छोटा होगा, ठीक है, जितना जो है नीचे बड़ा नंबर होगा दोस्तों उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा देखो 1/2 एंड 1/8, ठीक है, अगर मैं ये बी ए मानू, अगर मैं ए की जगह दोस्तों यहाँ पे 1/2 रखूं और बी की जगह 1/8 रखूं, ठीक है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 1/64, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो देखो 1/2 तो बड़ा है, जितना जो है बड़ा नंबर जो है 1 के नीचे होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 1/2 आपका बड़ा होना चाहिए 1/64 से, लेकिन ये कंडीशन जो इसके अनुसार चले तो ये बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पे होगा, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा नहीं पाए, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका दोस्तों सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ओके दोस्तों ये जो ठीक है, एक तो ये पेयर बन रहा था, एक जो आपका क्या बन रहा था दोस्तों 1 और 3 वाला, ठीक है, उनपे हमारा नहीं हो रहा, ठीक है, रेशनल नंबर पे ये नहीं हो रहा था, ठीक है। ओके सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव जो है देखते हैं, ट्रांजिटिव जो है या नहीं दोस्तों, ठीक है, तो ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हम कोई भी जो है पेयर लेके चल सकते हैं रियल नंबर का, ठीक है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम जैसे एक तो रियल नंबर लिया हमने 1/3, ठीक है, एक हमने लिया दोस्तों 1/3, एक जैसे हम दोस्तों मान लेते हैं माइनस का 3 मान लेते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी मान लो प्लस का 3, एक प्लस का 3 मान लिया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब देखो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा ना, देखो 1/3 है लेस देन इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 9 तो बड़ा है और ये छोटा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक पेयर हमने ये लेके चले हैं दोस्तों, ठीक है, एंड एक जो है ये हमने ए बी माना है, ठीक है। अब बीसी जो है आप ऐसा मानो जैसे बी यहाँ पे 3 है दोस्तों, ठीक है, बी यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, बी यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, और एक आप यहाँ पे ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे जैसे 1/2 अगर मैं मान लू, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी को दोस्तों अगर मैं 1/2 रेशनल नंबर लू, ठीक है, सी को रेशनल नंबर लू, तो देखो यहाँ पे 3 जो है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों ये माइनस में मान लो फिर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस में 3 लू, ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या है -3 लेस देन और 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर दोस्तों कितना है 1/4, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर कितना है 1/4, तो ये तो माइनस में और ये प्लस का है, तो बिल्कुल ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या 1/3 और 1/2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को या नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 1/3 जो है अगर मैं एक ही जगह क्या रखूं 1/3, और दोस्तों बी की जगह में क्या रखूं 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है ये 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन सही है? 1/3 क्या दोस्तों छोटा है 1/4 से? दोस्तों 1/3 तो बड़ा है 1/4 से, क्योंकि जितना जो बड़ा नंबर नीचे होगा वो उतना ही छोटा होगा, ये छोटा है दोस्तों, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये लेस देन तो इधर है, तो दोस्तों ये आपका इधर होना चाहिए, 1/3 जो है बड़ा होना चाहिए 1/4 से, तो यहाँ पे ये रिलेशन में जो है आपका एससी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एससी जो है यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम जो है 1/3 और 1/2 है उसको इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करवा पाए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, इस प्रकार से हमें सोचना है, ठीक है। आप नेचुरल नंबर देखो, होल नंबर देखो, इंटीजर नंबर पे चेक करो, फिर उसके बाद में रेशनल नंबर देखो, ठीक है। तो ये सारी जो है चीजें हमें यहाँ पे देखनी होती है, ठीक है। तो तब जाके आपका ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं था, ठीक है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऐसा ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो भी आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी टाइप का है दोस्तों, बस इसमें लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, और इस अगले क्वेश्चन में a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दे रखा है, ठीक है।
तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। चेक वेदर द रिलेशन आर, ये हमें क्या करना है दोस्तों, चेक जो करना है वेदर, check whether the relation, check whether the relation are, ठीक है, are in the set of real number, ठीक है, in the set जो है, in the set of real number, in the set of real number, real number का हमें सेट दे रखा है दोस्तों, ठीक है। आर जो है डिफाइंड, ये जो आर है वो कैसे डिफाइन कर रखा है दोस्तों, डिफाइंड बाय ये आर जो रिलेशन हमें दे रखी है दोस्तों, ए बी जो है सच दैट, दोस्तों पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन हमारी लेस देन बी स्क्वायर था, अब की बार हमारे पास क्या है, बी क्यूब दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों ये भी कह रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करके देखना कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, ठीक है दोस्तों इस टाइप की जो आपके ए लेस देन जो है बी स्क्वायर, ए लेस देन बी क्यूब, ठीक है, और इस टाइप की कोई भी कंडीशन हो और वो रियल नंबर पे हो दोस्तों, तो वो ना तो रिफ्लेक्सिव होती है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव होती है, तीनों नहीं होती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कंडीशन आपकी इस टाइप की हो और आपका रियल नंबर का सेट दे रखा हो, तो वो ना तो रिफ्लेक्सिव होगी, ना सिमेट्रिक होगी, और ना ही दोस्तों क्या होगी, वो ट्रांजिटिव होगी, ठीक है, ओके। अब देखो वैसे है सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है, आर क्या है दोस्तों हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, तो दोस्तों रियल नंबर का हमारे पास ये सेट है, ठीक है, और रिलेशन हमें क्या दे रखी है, ए बी सच दैट, इस कंडीशन को हमें लेके चलना है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव को चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर है हम कोई भी जो है यहाँ पे पेयर ले सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे -2 लो दोस्तों, ठीक है, -2, ठीक है, -2, और यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे -2 का क्यूब करो, ठीक, तो यहाँ पे देखो माइनस जो 2 है लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे -8, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, -2 क्या दोस्तों सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो -2 तो क्या है, बड़ा है, और -8 है वो क्या है दोस्तों, छोटा है, ठीक है। जितना ज्यादा माइनस में जाएगा वो उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये लेके चले, ठीक है, -2, ठीक है, -2 यहाँ पे अगर लेके चले, तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों -2 है वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे -2 तो क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, यहाँ पे -2 है वो क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया -8 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई आपका बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है कि आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जब हम इंटीजर नंबर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो ये जो कंडीशन जो है हमारी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि ये आपका क्या होगा, बड़ा होगा, और ये आपका क्या होगा, आपका छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि -2 क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, माइनस जो जितना ज्यादा माइनस में जाएगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ये निशान कहना कि बड़ा है ये, ठीक है, लेकिन ये बड़ा नहीं है दोस्तों, ये तो छोटा है इससे, ठीक है। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों हम सिमेट्रिक यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल सेम हमें वैसे ही चेक करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन हमें यहाँ पे हल किया था, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक में दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ए को 1 मानू और बी को 2 लूं, जैसे मैं ये पेयर लेके चलूं दोस्तों, 1 जो है लेस देन इक्वल टू जो है 2 का होल क्यूब, 1 तो दोस्तों छोटा है 8 से, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। क्या इसका जस्ट उल्टा 2 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ए की जगह 2 रखूं और बी की जगह दोस्तों 1 रखूं, 1 का क्यूब जो है दोस्तों क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो क्या दोस्तों 2 जो है छोटा है 1 से, तो 2 तो बड़ा हो गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोस्तों, तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए आपका बिलोंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो या फिर आपका यहाँ पे ए बी तो बिलोंग हम लेके चले थे, बी ए नहीं दिखा पाए बिलोंग करके, तो ये आपका फिर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इस पेयर पे ये आपका नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और भी आप रेशनल नंबर भी आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1/3 और 1/2 की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/3 है लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 1/8, ठीक है। 1/2 है उसका क्यूब कितना होगा दोस्तों 1/8, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये तो हमें लेके चलना है, ठीक है, ये तो दोस्तों हमें लेके चलना है, ठीक है। जैसे 1/2 और 1/3 लो, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो दोस्तों क्या ये सही है? ये तो ऑलरेडी गलत हो गया पहले से, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है। दोस्तों आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो पेयर आपका क्या बनेगा दोस्तों 1 और 2 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और ठीक है रेशनल नंबर भी पे भी हो जाएगा हमारा। जैसे अगर हम रेशनल नंबर जैसे दोस्तों लेस देन होना चाहिए, जैसे 1 और 1/2 1/2 और 1 ले, ठीक है। जैसे 1/2 और 1 की बात करें दोस्तों, ठीक है, या फिर 2 की बात करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/1 का क्यूब, ठीक है। तो 1/2 तो लेस है ना, 1 के क्यूब मीन्स 1 से, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा देखो दोस्तों, ठीक है। उल्टा क्या होगा 1 जो है यहाँ पे रखे लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका उल्टा 1 लेस देन इक्वल टू 1/8। तो क्या दोस्तों 1 जो है लेस देन है 1/8 से, तो 1 तो बड़ा हो गया ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा दोस्तों। मीन्स यहाँ पे ए बी हम लेके चले थे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन दोस्तों बी ए जो है वो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो ये फिर आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये एक पेयर हो सकता है, ठीक है। और भी दोस्तों आप सोच सकते हो, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सिमेट्रिक हमने दिखा दिया है, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है दोस्तों। ट्रांजिटिव के लिए जैसे हम यहाँ पे कोई भी आपका रियल नंबर आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। जैसे जैसे दोस्तों हमने एक लिया 15A और यहाँ पे 3 जो है लिया दोस्तों, 3 जो है हमने क्या लिया B लिया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 15, इसका मतलब क्या है 15 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हम लेके चले, एक ये पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 15 जो है छोटा है ना 27 से, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। एक तो ये हो गया। एक जो है पेयर दोस्तों हम ये मान लेते हैं, जैसे 3 जो है लेस देन इक्वल टू 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 ले, ठीक है, यहाँ पे क्या ले दोस्तों 2 ले, ठीक है। इस बी को हम क्या माने 2 ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 3 जो है मिस यहाँ पे हमने पेयर क्या माना 3 और 2, ठीक है। ये तो बी होगा, आप ये मान सकते हो। सी जो है आप 2 मान सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको चेक करो, इसको चेक करो दोस्तों, 3 जो है यहाँ पे रखो लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है, बिल्कुल सही है। 3 तो छोटा है 8 से। अब आप ये देखो क्या जो 15 और 2 के बीच में मीन्स ए और सी के बीच में रिलेशन देखो, मीन्स ए को आप 15 मानो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, और बी को क्या मानो, बी को क्या मानो दोस्तों यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों 8, ठीक है। अब देखो इसको क्या 15 छोटा है 8 से, 15 तो दोस्तों बड़ा हो गया 8 से, ठीक है, 15 बड़ा हो गया 8 से, तो ये रिलेशन में आपका ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस पेयर पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। और भी आप बहुत सारे पेयर ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस पेयर पे आपका ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, तो ये फिर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके जो है इम्पोर्टेंट थे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके ऊपर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखते हैं। कह रहे कि दोस्तों चेक वेदर द रिलेशन आर check whether the relation
चेक वेदर द रिलेशन जो है आर डिफाइंड जो है डिफाइंड बाय, तो ये कैसे डिफाइन कर रखी है दोस्तों, डिफाइंड बाय जो है आर जो है दोस्तों हमें क्या दे रखा है, आर है वो दे रखा है ए बी सच दैट एक कंडीशन हमें दे रखी है दोस्तों बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। दोस्तों रिलेशन हमारी ये है और इसको एक सेट जो है इन सेट एक सेट दे रखा है, इन सेट जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, एक ये सेट दे रखा है, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करके दिखाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक तो आपको सेट दे रखा है, इसको आप ए मान लो, ठीक है, एक सेट आपको ये दे रखा है, ठीक है, 6 तक, और एक आपको दे रखी है रिलेशन, ठीक है, और रिलेशन में जो है रिलेशन आपका ए बी सच दैट, ये आपको कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के अनुसार चलना है, ठीक है। ये दो चीजें दे रखी हैं, ये रिलेशन इस सेट पे है, तो ये रिलेशन इस सेट पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन में, इस रिलेशन को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखूँ तो बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 कितना आएगा 2। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रखूँ दोस्तों, ए की वैल्यू 2 रखूँ तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 2 और 1 3। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 3 रखूँ तो 3 और 1 कितना होगा 4। अगर मैं 4 रखूँ तो 4 और 1 कितना होगा 5, ठीक है। अगर मैं 5 रखूँ तो 5 और 1, बी की वैल्यू 6, और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 6 रखूँ ए की वैल्यू तो ये आपका आएगा 7, ठीक है। तो ये भी रिलेशन कह सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की जब हम बात करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए आपका, एवरी ए बी मीन्स यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे बिलोंग करने चाहिए। क्या 1 1 इसमें कहीं पे दिखाई दे रहा है ही नहीं, 2 2 है ही नहीं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एवरी जो ए जो है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। तो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा तो दोस्तों यहाँ पे, और स्मॉल ए क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, स्मॉल ए जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए दोस्तों आपका आर जो है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्सिव फिर नहीं, क्योंकि ना तो 1 1 है ना 2 2 है, 1 1, ठीक है, कोई भी एक पेयर ही नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव फिर ये नहीं होगा, ठीक है, ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। तो दोस्तों क्या सिमेट्रिक है फिर, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो बी ए भी आपको बिलोंग करके दिखाना है रिलेशन में। जैसे दोस्तों, जैसे मैंने ये पेयर उठाया, ठीक है, अगर मैं ए बी इसको मानूं तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, तो क्या इसका उल्टा बिलोंग कर रहा है, क्या 3 2 इसमें बिलोंग कर रहा है दोस्तों, 3 2 तो हमें कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो इसका उल्टा ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, जैसे दोस्तों, जैसे मैंने ये पेयर पकड़े, ठीक है, ए इसको माना, बी इसको माना, बी इसको माना, सी, ए बी जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड दोस्तों यहाँ पे ये जो बीसी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। क्या यहाँ पे एसी मीन्स यहाँ पे 2 4 बिलोंग कर रहा है, एसी मीन्स यहाँ पे दोस्तों 2 4, क्या 2 4 कहीं पे बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में 2 4 कहीं पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, एसी तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, 2 4 बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो दोस्तों ये फिर ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है दोस्तों, ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक एंड नो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 12 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ठीक है, लेट एल जो है बी द सेट जो है, सेट ऑफ ऑल जो है लाइंस, ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ठीक है, एक सेट हमें दे रखा है एल, ठीक, कैसे है, सभी लाइंस का सेट है प्लेन में, ठीक है, एंड दोस्तों आर बी द रिलेशन इन एल, एंड जो आर जो है बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन जो है इन एल, सेट एल में है, डिफाइंड जो है
डिफाइंड बाय, ये रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखी है, डिफाइंड एज, दोस्तों ये रिलेशन है L1 और L2 जो है ना वो कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं कि L1 जो है आपका दोस्तों इज परपेंडिकुलर है, L1 क्या है, परपेंडिकुलर है टू L2, ठीक है, L1 है वो क्या है, परपेंडिकुलर है L2, तो शो डेट R इज सिमेट्रिक, तो ये शो करना है R सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक तो है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है, ओके। तो देखते हैं दोस्तों L जो है हमें क्या दे रखा है, सेट जो है ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस जो है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, दोस्तों हमारी प्लेन में जितने भी जो लाइंस है उसका सेट दे रखा है, ठीक है। सेकंड रिलेशन हमें क्या दे रखी है, ये L1 और L2 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L2 के, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक में यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है दोस्तों, सिमेट्रिक में आपका ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और दिस इंप्लाइज अब बी ए जो है रिलेशन में बिलोंग करके दिखा दो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ए रखूं और यहाँ पे बी रखूं, मीन्स यहाँ पे ए जो है इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, मीन्स दोस्तों ए परपेंडिकुलर बी का मतलब क्या है कि L1 जो लाइन है इज परपेंडिकुलर टू L2 लाइन, ठीक है, ए बी जो है यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये मान के चल लें कि L1 जो है लाइन वो परपेंडिकुलर है L2 के, जैसे दो लाइन हमने ली, ए बी का मतलब क्या, एक लाइन L1 ली और बी का मतलब हमने क्या मान लिया, लाइन नंबर 2, ठीक है, तो हमने ये माना कि लाइन जो नंबर 1 है वो लाइन नंबर 2 के परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है, ये लाइन L1 मानता हूँ, ये L2, ठीक है, ठीक है, ये हम लेके चले हैं, ठीक है, ये L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये रिलेशन में दोस्तों बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके। तो जस्ट इसका उल्टा देखो, जस्ट इसका उल्टा, क्या L2 जो है परपेंडिकुलर हो रहा है L1 के, अब बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर जो है ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऊपर वाले लाइन नीचे वाले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोस्तों जब L1 जो L2 के परपेंडिकुलर है, L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा दोस्तों, L1 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ए बी बिलोंग कर रिलेशन में हमने क्या दिखा दिया कि बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और एवरी जो ए और बी जो है ये किसमें, सेट एल में, ठीक है, जो भी आपको ये गिवन सेट देगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक तो हमने दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों जब कोई भी एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो दूसरी भी तो पहले के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, बात आती है रिफ्लेक्सिव की दोस्तों, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में एवरी जो ए जो है बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन में, ठीक है, मीन्स दोस्तों अगर मैं जैसे कोई भी लाइन एल जो है अगर लूं, ठीक है, तो एल एल चेक करना है, मीन्स यहाँ पे दोस्तों लाइन जो है एल एल का मतलब यहाँ पे कोई भी लाइन एल ली और जो इस ए को भी हमने एल मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी L1 की जगह मैं एल रखूंगा और L2 की जगह भी मैं क्या रखूंगा दोस्तों, एल रखूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या लाइन जो है एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है, क्या दोस्तों लाइन जो एल है उसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो दोस्तों परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना, जैसे ये L1 लाइन है, अगर मैं इसी के ऊपर L1 लाइन खींचूं तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, ये परपेंडिकुलर नहीं है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है, तो दोस्तों ये तो ठीक है इसके ऊपर ही होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों एवरी जो ए जो है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, इसलिए जो है, ठीक है, तो कोई भी लाइन खुद के ऊपर दोस्तों परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए आपका ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है फिर, ठीक है, ओके। क्या ट्रांजिटिव है दोस्तों, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ट्रांजिटिव है या नहीं दोस्तों हम क्या लेके चलेंगे, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो लेके चलेंगे और दिखाना क्या है, इससे भी बिलोंग करके दिखाना है रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव होगा। अब देखो जैसे दोस्तों एक लाइन हमने L1 ली, एक लाइन L2 ली, ठीक है, तो
ए की जगह हमने L1, ए बी मीन्स L1 और ए मीन्स L1, बी मीन्स L2, ठीक है। तो दोस्तों L1 जो है इस परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जैसे ये लाइन L1 ली दोस्तों, ये परपेंडिकुलर हो रही है, ये लाइन L2 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, L1 L2 के परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। एंड बी लाइन तो क्या है दोस्तों L2, और एक सी लाइन हम मान लेते हैं दोस्तों L3, ठीक है, जो कि आपको लेके चलना है कि ये रिलेशन में बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे L2 जो L3 के परपेंडिकुलर है, ये L2 है, एक लाइन और खींच लेता हूँ यहाँ पे L3, तो L2 है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रही है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये जो L2 लाइन है वो L3 के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये भी कर रहा है, मीन्स बीसी भी कर रहा है। अब हमें क्या दिखाना है, एसी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। एसी मीन्स L1 और L2, L1 और L3, ठीक है। L1 और L3 क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। L1 और L3 का मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्या दोस्तों L1 और L3 परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो L1 तो परपेंडिकुलर है नहीं, ये तो ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच में तो कोई 90 डिग्री का एंगल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं दोस्तों, क्या L1 और L3 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? दोस्तों ये तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर आपका ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। L1 तो पैरेलल हो गया, ठीक है, तो ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, ठीक है। तो ओनली दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अगर लाइन L1 जो है परपेंडिकुलर है, L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक बोल देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी जो है एक लाइन उसी के ऊपर दोस्तों परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फिर रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था दोस्तों। अब हमारा इस एक्सरसाइज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप मुझे कि सारे जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो नंबर 13 है, इसके दो पार्ट दे रखे हैं दोस्तों। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। दोस्तों वही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हैं। तो कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आर जो है ऑन एक रिलेशन जो है दे रखी है, और कोई भी सेट दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे रेशनल नंबर है, और दोस्तों इसमें रेशनल नंबर में आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है, -0 है। और डिफाइंड जो है, डिफाइंड ये रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रही है दोस्तों, रिलेशन है आपका एपी जो है वो रिलेशन में केवल तभी बिलोंग करेगा दोस्तों जब इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये रिलेशन में एपी तभी बिलोंग करेगा जब आपका एपी जो है 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपको रिलेशन दे रखी है, ठीक है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपका जैसे ए सेट मानो तो ये आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा Q-0, ठीक है। मीन्स Q-0 मीन्स आपका जो रेशनल नंबर जो है दोस्तों उसमें से 0 आपको नहीं लेना है, ठीक है। 0 को छोड़ के बाकी आप कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, ओके। रिलेशन ही आपकी। अब देखो सिमेट्रिक यहाँ पे हम चेक करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी आप रेशनल नंबर लो यहाँ पे, ठीक है। रेशनल नंबर आपका जैसे दोस्तों क्या जो है 5 रेशनल नंबर है, तो 5 रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम रेशियो में बना सकते हो, ठीक है। तो आपका कोई भी यहाँ पे ऐसा नंबर लो, ठीक है, जो आपका इक्वल आ जाए दोस्तों किसके, 4 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो है दोस्तों रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जो है कि अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हमने कोई भी रेशनल नंबर लिया, 0 नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। 0 को छोड़ के आप जैसे 1 लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 लिया और बी को भी मैंने क्या लिया, 1 लिया, = 4, 1 1 1 = 4। क्या ये 1 जो है 4 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जो है कोई भी जो ए यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, ए और बी की वैल्यू कोई भी सेम रखूं तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका 4 नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है, आप जब रखोगे तब आपका हो सके 4 आ जाए, लेकिन जब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेम रखोगे, ठीक है, तो ये आपका 4 नहीं आएगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पेयर है आपका, जैसे 2 2, ठीक है, 2 2, ए को भी मैं 2 मानू और इस बी को भी यहाँ पे 2 मानू और इज इक्वल टू 4, तो 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये पेयर तो बिलोंग कर जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके जो अलावा जो बाकी हमें तो क्या दिखाना है कि एवरी जो ए जो है बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल ए किसमें है, सेट ऑफ रेशनल नंबर में, और 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एवरी जो ए बिलोंग करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो हो जाता है, ठीक है, सेटिस्फाई। लेकिन उसके अलावा जैसे आप 3 लेते हो, 3 तो दोस्तों यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। 9 तो 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी ए बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद में जब हम यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक दोस्तों ये है या नहीं, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक का आप कोई भी नंबर लो, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लो, ठीक है। जिससे जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हमने, ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों वही है, आप जैसे 2 2 लिया हमने, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया दोस्तों, 2 2 लिया, तो ये आपका 2 2 पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। 2 2 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 2 पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। दोस्तों वो जो आपका हमने जो पहला ये रिफ्लेक्सिव में जो आपका ये 2 2 लिया था ना, ठीक है, ठीक है, इस पे हो रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जैसे फिर आपका जो ये 2 2 पे आपका क्या हो रहा था, रिफ्लेक्सिव हो रहा था, बाकी ये किसी पे भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा था, ठीक है। सिमेट्रिक में हम क्या देखेंगे, जैसे दोस्तों अगर हम ये मान के चले ए बी जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम ये मान के चले ए बी रेशनल नंबर है, ठीक है, ए एंड बी आर रेशनल नंबर, तो दोस्तों ये ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं मान के चलें, तो इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि आपका ए बी जो है किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब मैं बी ए की बात करता हूँ, ठीक है, तो बी ए रिलेशन में बिलोंग कब करेगा दोस्तों, जब आपका ए की जगह बी होगा, बी की जगह ए होगा और इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कोई भी 2 नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करो, चाहे ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर चाहे बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आना तो वही नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए की बी से मल्टीप्लाई किया और बी की ए से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों सेम नंबर ही आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका बी ए जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ए भी जो यहाँ पे दिस इम्प्लाई जो बी ए भी जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका मतलब ये आपका फिर क्या होगा, सिमेट्रिक तो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में ट्रांजिटिव की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक आपका होगा, ठीक है। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि देखो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि ए बी जो है ना बिलोंग तभी करता है जब ए बी का प्रोडक्ट 4 आता है, ठीक है। तो दोस्तों हम ये मान के चले कि ए बी जो बिलोंग करता है केवल तभी जब ए बी जो है प्रोडक्ट 4 के इक्वल आता है, ठीक है। तो जस्ट इसका जो उल्टा हम देखते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बी ए जो है बिलोंग कब करेगा रिलेशन में, दोस्तों अगर देखो ए बी की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप बी और ए की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो दोस्तों आने वाला तो वही नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आए तो वही नंबर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लेकर चले थे और ये वापस वही कंडीशन को हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया जब हमने इसका उल्टा रखा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों ए बी जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, दिस इंप्लाइज हमने बी ए जो है बी बिलोंग करके दिखा दिया रिलेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा ये दोस्तों, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ए और बी आपके एनी रियल नंबर हो गए, ठीक है, वो जर्नल रियल नंबर है, यहाँ पे आप अगर आप पुट कर रहे हो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ओके। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं दोस्तों। जैसे एक पेयर हमने ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए दोस्तों, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड जो है बी सी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और इस इंप्लाइज आपका ए सी बिलोंग करके दिखा दो रिलेशन में। मीन्स दोस्तों ये 2 चीजें आप लेके चलो जो कि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रही है, फाइनल में आप ये चीज भी आप ऐसे भी दिखा दो तो आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग।
तो कोई भी ऐसे जो है दो रेशनल नंबर लो जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो जैसे दोस्तों 1 और 4 लिया हमने, ठीक है, तो 1 यहाँ पे रखूंगा और 4 यहाँ पे रखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, जैसे दोस्तों 1 और 4 जो आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड जो है दोस्तों, अब देखो एक पेयर एक ऐसा मानो, जैसे बी तो आपका 4 रहेगा, ठीक है। सी जो है दोस्तों, सी भी आप अगर 1 मानो, सी जो है उसको भी अगर आप क्या मानो 1 मानो, तो देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 4 रखूंगा और बी की जगह 1 रखूंगा तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। दोस्तों जिससे ये आपका ए बी होगा, ये आपका बी सी होगा जो कि बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों हम लेके चले हैं कि बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल में हमारा 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 1 बिलोंग कर जाना चाहिए रिलेशन में। अब देखो ए की जगह मैं 1 रखूंगा और बी की जगह 1 रखूंगा तो क्या ये इक्वल आ रहा है, 1 4 के इक्वल होता है या नहीं होता, तो 1 तो 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये आपका रिलेशन में ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हमारे ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों ट्रांजिटिव यहाँ पे फिर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों और बच रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड 13 है उसका सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। और रिलेशन दे रखी है ऑन रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर नंबर दे रखा है और डिफाइंड, और कैसे डिफाइंड कर रखा है दोस्तों, डिफाइंड एज, डिफाइंड जो है बाय, ठीक है। ए बी जो है दोस्तों रिलेशन में आपका बिलोंग करेगा दोस्तों, ये रिलेशन में केवल तभी बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ जब आपका a माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन क्या होगा, इक्वल टू 5 के होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का जो दोस्तों हमने एग्जांपल में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव दिखाना है, ठीक है या नहीं, ये चेक करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आपको जो दोस्तों सेट ऑफ इंटीजर नंबर दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही -1 -2 -3, ठीक है, और यहाँ पे आगे तक चलता रहे, ठीक है। ये आपका सेट ऑफ और रिलेशन आपको कैसे रखिए, ए बी जो है रिलेशन में दोस्तों केवल तभी बिलोंग करता है जब आपका a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये दो चीजें दे रखी है, इन्हीं का यूज करके हमें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ दोस्तों, रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे देखो, ठीक है, एवरेज जो ए आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। मीन्स कोई भी दो नंबर का जो डिफरेंस पॉइंट ए मान लो, ठीक है, तो दोस्तों इनका जो डिफरेंस है हमेशा 0 आएगा, तो 0 तो 5 से छोटा होता है तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों एवरी जो ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और स्मॉल ए जो है सेट ऑफ इंटीजर नंबर में है, तो आर जो है क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ए आप कुछ भी लो और उनका डिफरेंस तो हमेशा 0 ही आएगा, जैसे 5 लो, 5 - 5 0, कोई भी जो है इंटीजर नंबर यहाँ पे रखो और उनका डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और उसका मॉडुलस करोगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 5 से छोटा ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। उसके बाद में सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में आपको क्या दिखाना होता है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड दिस इंप्लाइज आपका बी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे कोई भी जो है जैसे दो यहाँ पे इंटीजर नंबर ऐसे लो जो आपके बिलोंग करते हो इस कंडीशन को, ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने जैसे 3 और जो 2 लिया, ठीक है, जो कि आप जैसे हमने मान लिया 3 2 जो है यहाँ पे ए और बी मान लिया, ठीक है। तो 3 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखो 3 - 2 का मॉडुलस लेस देन 5, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का मॉडुलस लेस देन 5, ठीक है। तो 1 तो दोस्तों यहाँ पे छोटा है ना 5 से, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोस्तों जस्ट इसका उल्टा जो है 2 3 जो है वो भी आपका सेटिस्फाई फिर कर जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 - 3 लूँ और उसका मॉडुलस लेस देन 5, ठीक है, 2 - 3 और उसका मॉडुलस लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, -1 का मॉडुलस कितना आ रहा है, प्लस का 1 ही आएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, जो कि आपका सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे ये जो पेयर है वो आपका क्या हो रहा है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। कोई भी जो है आप 2 नंबर यहाँ पे ले रहे हो दोस्तों, ठीक है, और उनका फिर मॉडुलस ले रहे हो तो लेस देन 5 आ रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम जनरल जो है दोस्तों ए और बी जैसे जनरल जैसे हम इंटीजर नंबर ए और बी ही मान ले, ठीक है, ए और बी को इंटीजर नंबर मान ले दोस्तों, ए और बी बिलोंग करेंगे रिलेशन में दोस्तों, कब करेंगे, जब आपका ए माइनस बी का मॉडुलस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन दोस्तों बी ए भी रिलेशन में आपका बिलोंग करेगा दोस्तों कब, जब आप सेम चीज ये दिखा दो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखो यहाँ पे माइनस लेता हूँ, ठीक है, तो b माइनस ए हो जाएगा। माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस का जो मॉडुलस है दोस्तों, माइनस का जो मॉडुलस है, माइनस का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो b माइनस ए का मॉडुलस क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों a माइनस बी का डिफरेंस या फिर b माइनस ए का डिफरेंस। अब देखो b माइनस ए का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आना चाहिए आपका, लेस देन 5 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि आपका बी ए जो है वो क्या कर गया, बिलोंग कर गया रिलेशन में। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया। ठीक है, जो कि आपका हम ये लेके चले थे और हमने बी ए का मॉडुलस लेस देन दिखा दिया 5 के, तो मतलब यहाँ पे बी ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। तो दोस्तों ये आपका फिर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव में जैसे हमने एक पेयर जैसे दोस्तों 1-5 लिया, ठीक है, इसको चेक करो, जैसे ए बी हमने 1-5 लिया और बी सी जो है दोस्तों ए बी हमने 1-5 लिया, एंड जो है बी सी जो है दोस्तों अगर हम यहाँ पे जैसे बी सी अगर यहाँ पे बी तो सेम ही रहेगा, और सी जो है अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या ले 7 ले। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो 1 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 तो 5 से छोटा है। ऐसे ही 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 का मॉडुलस 2 भी छोटा है दोस्तों 5 से। तो दोस्तों यहाँ पे तो फिर 1 और 7 को चेक करो, 1 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, -6, और इसका मॉडुलस मींस +6। तो +6 क्या छोटा है 5 से, तो 6 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा फिर रिलेशन में, तो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये आपका फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन फिर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि कोई भी 2 नंबर है उसका कोई भी सेम नंबर का डिफरेंस करो तो वो 0 आएगा। सेम नंबर का डिफरेंस a माइनस ए करो 0 आएगा, 0 तो हमेशा 5 से छोटा होगा और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक में दोस्तों हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और a माइनस बी और माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले तो b माइनस ए का मॉडुलस हम क्या दिखा देते हैं, 5 के लेस देन। ठीक है, तो आपका बी ए किसमें बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में, और इस प्रकार जो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव में यहाँ पे देखो कम से कम आपका ये जो पेयर हम ले रहे हैं 1-5 एंड 5 और 7, इनका डिफरेंस 4 आ रहा है, 4 छोटा होता है 5 से। इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 छोटा होता है 5 से। लेकिन जब इनका डिफरेंस देखते हैं 1 और सी का, ठीक है, जो कि आपका 6 है, 6 तो आपका बड़ा हो गया ना फिर 5 से, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव फिर ये दोस्तों है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपकी पूरी कंप्लीट जो है एक्सरसाइज थी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो हमने सारी डिस्कस कर ली है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इक्विवेलेंस जो रिलेशन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, जब आप दोस्तों कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों जो है आप दिखा दो कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फिर उस जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको अच्छे से जो है उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स और सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको निकाल के देखो। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय। ठीक है, टेक केयर।